नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोगलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंगाचार्य महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य धर्म दिवाकर आसमा प्रभावक मुनि श्री अमोद कीर्ति जी महाराज की जय। आपके पास वो इमेज पहुंची होगी। भक्तामर स्तोत्र का आज अंतिम काव्य है। पूरे भक्तामर स्तोत्र में भगवान की महिमा को अलग अलग रूप से श्रीमान तुंगाचार्य जी ने हमारे लिए दर्शाया। भगवान के नामस्मरण का क्या महात्म्य है, भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान के समो शरण में क्या स्वरूप होता है, श्री विहार कैसा होता है, और जब भक्ति की पराकाष्ठा होती है तो भगवान की यह नाम माला हमारे लिए क्या क्या फल देती है, ये सारा वर्णन भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से हमने देखा है। पहले हम इसे पढ़ना देख लेंगे, शुद्ध उच्चारण सीखेंगे, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। पहले मंगलाचरण कर ले। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। योगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के चरण कमलों में बारंबार नमन करते हुए आज का ये अंतिम काव्य पढ़ेंगे। आप सभी हमारे पीछे बोलेंगे, स्तोत्र सृजम। स्तोत्र सृजम। स्तोत्र सृजम स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम 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 स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम भक्त्या भक्त्या मया मया विविध विविध वर्ण विचित्र वर्ण विचित्र पुष्पाम पुष्पाम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम
धत्ते दत्ते जनो जनो य इह य इह कंठगता कंठगता मजस्रम मजस्रम कंठगता मजस्रम कंठगता मजस्रम धत्ते जनो य इह कंठगता मजस्रम दत्ते जनो य इह कंठगता मजस्रम तम तम मानतुंग मा- मानतुंग मानतुंग मवशा मवशा समुपैति समुपैति लक्ष्मी लक्ष्मी तम्मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। तम्मानतुंगमवशाम समुपैति लक्ष्मी। बहुत बढ़िया। और एक बार। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पाम् भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पाम् धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रम् दत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रम् तम्मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। तम्मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। बोलिए सनत भाई। स्तोत्रसृजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पाम् दत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रम् तम्मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। बहुत बढ़िया। बोलो खुशी। नमोस्तुमाजी। स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रम् तम्मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। लक्ष्मी परफेक्ट परफेक्ट। नमोस्तुमाजी। हाँ हाँ हाँ। आप पढ़िए नीलेश भाई। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धा भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पा धत्ते जनो पुष्पाम पुष्पाम पुष्पां धत्ते जनो य कंठगतामजस्रम् तम्मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। बहुत बढ़िया। नमोस्तु महाराज नमोस्तु। हाँ आशीर्वाद। देखिए निबद्धाम, इस पर भी सभी लोग ध्यान दें। निबद्धाम के ऊपर भी बिंदी है और पुष्पाम इस पे इसके ऊपर भी बिंदी है। अक्सर गुणैर निबद्धा बोल के छोड़ देते हैं, तो वो बिंदी छोड़ना नहीं है, उसको बोलना है। ये कौन है? रेशा। स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पां
तत्ते जनो य इह कन्तकतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। बहुत सुंदर। कहाँ से हो आप? ओ कैलिफोर्निया महाराज, कन्नड़ा। कैलिफोर्निया है। और चोटी हिंदी तो में। इंडियन लगाई है दोनों। हाँ बहुत बढ़िया, खूब आशीर्वाद है बेटा। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। समर्थ। Namaste Marji, Namaste Marji. Stotasrajam tava jinendra gunenribaddham bhaktya maya vibhudarchati pada pushpam tatte jano yahayakantagatam ajasram tammanatum mavasasamapeti lakshmi. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और एक आध जने कोई पढ़े? राजेश भाई तमें वाचो। नमोस्तु गुरुदेव। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धां भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यः इह कंठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवसा समुपेति लक्ष्मी। नमोस्तु गुरुदेव। बिल्कुल सही। जी, बहुत लोगों की पढ़ने की भावना है, किंतु समय की सीमा है, तो हम काव्य का अर्थ सीखेंगे और एक दिन फिर ऐसा ही सेशन रखेंगे जिसमें सभी लोगों से एक एक काव्य गवाएंगे, तो जिससे एक काव्य 2 जने पढ़े तो 96 लोगों को पढ़ने का अवसर मिल जाएगा। स्तोत्र सृजम, देखिए क्या कहते हैं मानतुंगाचार्य जी। स्तोत्र सृजम, सृज, सृजम का मतलब होता है माला, जो फूलों की माला वगैरह बनती है, फूलों का हार। फूलों का जो हार है उसे संस्कृत में स्रक कहते, स्रक। उस स्रक का ये स्वरूप है सृजम। स्तोत्र सृजम, स्तोत्र रूपी माला को, स्तोत्र रूपी फूलों की माला को, ऐसा इस शब्द का अर्थ है। अभी हम इसका जो अन्वय करते हैं उसको जो हमने सेंटेंस में कन्वर्ट किया है वो देखेंगे। हे जिनेन्द्र, इह यह जनः मया भक्त्या गुणैः निबद्धां विविध वर्ण विचित्र पुष्पां तव स्तोत्र सृजम अजस्रम कंठगतां धत्ते तम मानतुंगम लक्ष्मी अवशा समुपैति। ये बन गया सेंटेंस। ऊपर जो 4 लाइन है वो काव्य है और उसका अन्वय, अन्वय का अर्थ होता है उसको सेंटेंस फॉर्म में चेंज कर देना। तो क्या उससे अर्थ हम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। कहते हैं इह, इस लोक में, संसार में, दुनिया में, यह जनः, जो व्यक्ति, यह यानी जो, जनः यानी व्यक्ति, जो व्यक्ति मया भक्त्या गुणैः निबद्धां, मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक, मया यानी मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक, गुणैः निबद्धां, गुणों के द्वारा रची हुई, विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम, अलग अलग अक्षरों के द्वारा, अक्षर रूपी फूलों के द्वारा जो अत्यंत सुंदर है। विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम, जैसे फूलों का हार कैसा है, फूलों का हार कैसा है, तो हम देखते हैं कि फूलों के हार में अलग अलग फूल है, अलग अलग रंग के फूल है, इसलिए फूलों का हार बहुत सुंदर दिखता है। बिल्कुल सिंगल कलर वाली माला हो, सिंगल कलर वाला फूल हो तो उसमें उतना आकर्षण नहीं होता है। आप हमेशा देखो,
आपके वहां फूलों की माला मिलती है कि पता नहीं। इंडिया में तो भरपूर मिलती है यहाँ पे। तो कम से कम अभी हम जहाँ तुमकुर में रहते हैं, मंदारगिरी में, यहाँ कम से कम 100 जाति के फूल मिलते हैं, कम से कम, वो भी अत्यंत सुंदर सुगंधित। और उनके द्वारा इतने अच्छी अच्छी मालाएं बनाई जाती हैं, तो वो जैसी माला आकर्षक होती है जिसमें अलग अलग रंग के वर्ण, वर्ण शब्द के 2 अर्थ है, विविध वर्ण, वर्ण, वर्ण शब्द के 2 अर्थ है, वर्ण यानी कलर, वर्ण यानी वर्ड, वर्ण यानी लेटर, सॉरी, वर्ण शब्द का एक अर्थ है लेटर, अक्षर, और वर्ण का एक अर्थ है कलर, रंग। तो दोनों को ध्यान में रख करके आचार्य श्री ने कितना बढ़िया यूज किया, देखो उसके दोनों अर्थ उसमें निकल रहे। वर्ण शब्द का अर्थ है अक्षर और वर्ण का अर्थ है रंग। तो आचार्य कह रहे कि जिस प्रकार विविध वर्ण, अलग अलग रंग के पुष्पाम, पुष्पों के द्वारा बनी हुई स्तोत्र सृजम, ये जो माला है वह कैसी है, विचित्र है, अन्य सुंदर है। अब इसको हम अक्षर अर्थ में लेते हैं। पहले रंग अर्थ में लिया कि अलग अलग रंगों में जो फूल होते हैं उनकी माला सुंदर होती है। अब ये कहते हैं कि अलग अलग अक्षरों से, अलग अलग अक्षरों से जो यह स्तोत्र बना, सुन रहे हो? हाँ। तो अलग अलग फूलों की माला जैसे सुंदर होती हैं, वैसे ही अलग अलग अक्षरों से आपका यह स्तोत्र सुंदर हो गया है। ये भक्तामर स्तोत्र एक प्रकार से 48 फूलों की एक माला है ना। यूं समझिए कि इसमें 48, आचार्य तो अलग बात कह रहे हैं, एक एक अक्षर को एक एक फूल बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विविध वर्ण, एक एक अक्षर एक एक फूल के बराबर है। तो हम कम से कम ऐसा करते हैं कि 48 काव्य है तो 48 प्रकार के फूल है, और उस फूल से ये भक्तामर स्तोत्र रूपी माला बन गई, स्तोत्र सृजम, स्तोत्र रूपी माला बन गई, ये भक्तामर स्तोत्र है ना। क्यों सुंदर है ये? क्योंकि तव गुणैर्निबद्धाम, आपके गुणों के द्वारा रची गई है। अक्षरों से शब्द बनते हैं, क्या बनते हैं? लेटर्स वर्ड को बनाते हैं और वर्ड्स सेंटेंस को बनाते हैं। लेटर से वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। तो अक्षरों से शब्द रचना होती है, तो जरूरी नहीं है कि अक्षर से कोई अच्छी ही शब्द रचे जाए। अक्षरों से अच्छे ही शब्द रचे जाए जरूरी है क्या? इन्हीं अक्षरों से गालियां भी बनती हैं, इन्हीं अक्षरों से दूसरों की निंदा भी की जाती है। जब आप किसी और के बारे में बोलते हो तो अक्षरों का ही तो प्रयोग होता है। इन्हीं अक्षरों को जो है आप शब्द बना करके बोलते वो तो बेकार है ना। तो ये बेकार, ये भी अक्षर से ही बना ना वर्ड। ये तो बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है जो आप हमेशा यूज करते हैं कि वो बेकार है। तो बेकार, ये भी तो अक्षरों से ही बना है शब्द। और इन्हीं अक्षरों से भगवान, भगवान सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ ये भी तो अक्षरों से ही बना। भगवान गुणवान है, तो गुणवान शब्द भी तो अक्षरों से बना, है ना। तो जब भगवान की स्तुति की जाती है, भगवान के बारे में कहा जाता है, तो वहां भी अक्षरों का ही यूज होता है। हम लोगों के पास कैपिटल क्या है? आप लोगों के पास, हम लोगों के पास, दुनिया के हर इंसान के पास कैपिटल है ये वर्णमाला। क्या है? ये जो वर्णमाला है, अ आ इ ई उ ऊ ए उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा, क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, ये वर्णमाला है।
इसमें स्वर है, इसमें व्यंजन है, इन्हीं वर्णमालाओं का यूज हम करते हैं, आप भी करते, सबके पास सेम कैपिटल है, किंतु आप इन वर्णों का, वर्णमाला का क्या यूज करते हो? इन वर्णमाला से आपके मुंह से कौन से शब्द बाहर निकलते हैं ये आप जानते हो। हम क्या वर्णमाला का यूज करते हैं ये हम जानते हैं। और मानतुंगाचार्य जी ने जो इस वर्णमाला का प्रयोग किया है ना, सेम वर्णमाला है ना आपके पास भी, कोई अलग है क्या बताओ? यही वर्णमाला है, यही वर्णमाला हमारे पूर्वाचार्यों के पास थी, हमारे पास भी है, मुनियों के पास भी है, और संसार के प्रत्येक व्यक्ति के पास भी यही वर्णमाला है। किंतु वर्णमाला का प्रयोग कैसे किया गया? तो वर्णमाला को बना दिए पुष्प, फूल बना दिए। क्यों फूल बना दिए, कैसे बन गए? तो इसमें भगवान के नाम का प्रयोग है, भगवान के गुणों का स्तवन है, गुणों का स्तवन होने के कारण यही वर्ण बन गए फूल, और फूलों का बन गया हार। तो ये स्तोत्र रूपी हार। तो आचार्य कहते हैं कि इसको मैंने कैसे रचा है? भक्त्या, बड़ी भक्ति पूर्वक रचा है, अत्यंत भक्ति पूर्वक रचा है। मया यानी मेरे द्वारा, हे भगवान मेरे द्वारा रची गई, गुणों से भरपूर, गुणों के द्वारा रची गई ये जो अलग अलग अक्षर रूपी पुष्पों से सुंदर माला है, तव स्तोत्र सृजम, आपके स्तोत्र रूपी माला है। अजस्रम जो निरंतर, अजस्र शब्द का अर्थ है निरंतर, हमेशा, एवरी टाइम, अजस्रम यानी एवरी टाइम। कंठगताम धत्ते, कंठ यानी गला, कंठ यानी गला, तो जो कंठगताम धत्ते अपने कंठ में धारण करता है। माला कहाँ पहनते हैं? माला गले में ही तो पहनी जाती है फूलों की माला, फूलों का हार गले में ही तो पहना जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस भक्तामर स्तोत्र रूपी माला को, जो कि अलग अलग अक्षर रूपी फूलों से सुंदर है, ऐसी इस माला को जो व्यक्ति निरंतर हमेशा अपने कंठ में धारण करता है, तम उस मानतुंगम, सम्मान से उन्नत व्यक्ति को, मानतुंगम शब्द का अर्थ है मान यानी सम्मान, आदर, गौरव। तुंगम, तुंग शब्द का अर्थ है ऊंचा होना, ऊंचा, मानतुंग। मानतुंग शब्द का अर्थ क्या है? सम्मान से जो ऊंचा है, प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति, उसे कहते हैं मानतुंग। शब्द का अर्थ समझ में आया? आदरणीय व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसका समाज में बहुत आदर है, सम्मान है, सभी लोग जिसको बहुत ही आदर पूर्वक देखते हैं, है ना, उसे कहते हैं मानतुंग। ऐसा वह मानतुंग व्यक्ति। अब यहाँ दो अर्थ निकलते हैं। मानतुंग शब्द का अर्थ है, स्वयं आचार्य श्री अपना नाम लिख रहे हैं कि उस मानतुंग को, तम मानतुंगम यानी, तम यानी उसको, उस मानतुंग को, तो यहाँ वो दो अर्थ बता रहे हैं, वह उस आदरणीय व्यक्ति को या फिर उस मानतुंगाचार्य को लक्ष्मी अवशा समुपैति, अवश्य ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। लक्ष्मी यानी विभूति। अब लक्ष्मी शब्द का आपको जो अर्थ लेना हो, लक्ष्मी यानी संपदा, लक्ष्मी यानी विभूति, कौन सी लक्ष्मी प्राप्त होती है? तो कहते हैं सबसे श्रेष्ठ लक्ष्मी है मोक्ष, 2 नंबर पे है स्वर्ग। स्वर्ग और मोक्ष रूपी लक्ष्मी, क्या अर्थ लेना यहाँ? स्वर्ग और मोक्ष रूपी लक्ष्मी। क्यों ये अर्थ लेना? क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको जो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, उसी में आप खुश हो जाते हो। ये तो बहुत छोटी सी संपदा है। करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया बहुत छोटी सी संपदा है। इस विभूति की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो मिलती ही है।
ये तो मिलती है। जिसे स्वर्ग मिलेगा क्या उसे सामान्य छोटी सी विभूति नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो यहाँ लक्ष्मी मिलती है, सीधी सीधी बात है। आचार्य श्री ने एक विशेष बात का उल्लेख यहाँ कर दिया, बिल्कुल अंतिम पंक्ति में अंतिम शब्द लक्ष्मी ही। किससे एंड किया स्तोत्र को? किससे एंड किया बताओ? लक्ष्मी से। और स्तोत्र की शुरुआत किससे की? भक्त। पहले भक्त बनो तो लास्ट में लक्ष्मी मिलेगी। क्या बनो? शुरुआत किससे की है स्तोत्र की? भक्तामर। भक्त, भक्त शब्द से शुरुआत की है। तो क्या कहा? भक्ति करो, भक्त बनो, तो अंत में लक्ष्मी बराबर हाथ लग जाएगी। और आचार्य श्री इस बात को बड़ी ही श्रद्धा, विश्वास, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जो भक्तामर स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करेगा, यहाँ तो अजस्रम शब्द लिखा है। अजस्रम का मतलब प्रतिदिन नहीं होता है, अजस्रम का मतलब होता है हमेशा जो भक्तामर का पाठ करता है। इसलिए 24-24 घंटे पाठ करने की परंपरा है कि एक दिन तो हम अजस्रम को चरितार्थ करेंगे। अजस्रम शब्द का एक दिन के लिए तो हम पालन जरूर करेंगे। एक दिन के लिए मतलब 24 आवर्स का पाठ रखते ना भक्तामर का, कि हमारा घरे 24 घंटाનું पाठ राख्યું છે, તમે બધા આવવાનું। आप सभी लोग आइए, हमारे घर 24 घंटे का भक्तामर का पाठ रखा है। तो वो एक दिन पूरा क्यों रखते हैं? ये अजस्रम शब्द का ध्यान रखते हुए। अजस्रम, आचार्य कह रहे कि निरंतर, हमेशा। तो ये निरंतर और हमेशा आपसे होना नहीं है, इसलिए क्या करते? एक दिन के लिए इस अजस्रम शब्द को जो है लोग क्रियान्वित करते हैं कि चलो भाई कम से कम एक दिन हम इसको अजस्र करेंगे। अजस्र यानी निरंतर। नदी के लिए इसका प्रयोग होता है। नदी का प्रवाह कैसा है? तो कहते अजस्र प्रवाह है। अजस्र यानी निरंतर नदी बहती रहती है ना? ऐसे ही जो अजस्रम कंठगताम धत्ते, कंठ में इसको धारण करता है। हृदय में धारण करने को बोला तो समझना स्मरण करने को कहा है। कंठ में धारण को करने कहा तो समझना कि बोलने को कहा है। क्या कहा है? बोलने को कहा है। और आपको पता है कि केवल आवाज आवे ऐसा ही बोलना नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके बोलने में आवाज आनी ही चाहिए, आप अंदर ही अंदर उसका पाठ कर सकते हो, है ना? उसको भाव वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंदर ही अंदर। अंतर्जल्प, दो प्रकार का वचन होते हैं, अंतर्जल्प, बहिर्जल्प। दो प्रकार के वचन है, अंतर्जल्प, बहिर्जल्प। जल्प यानी बोलना, शब्द, जिसमें शब्दों का उच्चारण होता है उसे जल्प कहते हैं। वह जल्प अंतर्जल्प भी होता है। यदि अंतर्जल्प करो तो भी कंठगताम है, वो आपके कंठ में है। अंतर्जल्प भी कंठ में ही है, बहिर्जल्प भी कंठ में है। अंतर क्या है? बहिर्जल्प में आपकी आवाज दूसरों के कानों से टकराती है, बाहर आवाज निकलती है, वो बहिर्जल्प। और जिसमें आवाज ही नहीं निकलती, ओठ नहीं हिलते, जीभ नहीं हिलती, केवल कंठ का ही जिसमें प्रयोग है, वह अंतर्जल्प है। और आप हमेशा अपने आप में अंतर्जल्प करते रहते हो। आप बहिर्जल्प ज्यादा करते हो कि अंतर्जल्प ज्यादा करते हो? बताओ। हर इंसान अंतर्जल्प ज्यादा करता है। अंतर्जल्प समझ लो कि दिन में 1000 बार करोगे तो उसमें से 10 बार ही बहिर्जल्प होता है। बड़बड़ करने वाले लोग अलग हैं, जो दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, उनकी बात अलग है। वो तो अपनी भाषा परगना को वेस्ट कर रहे हैं, अपने शब्दों को वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल को वेस्ट कर रहे हैं। जो सिर्फ बड़बड़ करते हैं जिसमें कोई अर्थ ही नहीं है, बिना मतलब की, बिना प्रयोजन की जो बातें करते हैं। तो बहिर्जल्प हमेशा कम होता है, अंतर्जल्प बहुत अधिक होता है। हम अपने आप से 10 बार बात करते हैं, 100 बार बात करते हैं, उसके बाद सामने वाले व्यक्ति से 1 बार बात करते हैं।
कि उससे मुझे क्या कहना है। तो इसके लिए अंतर्जल्प चलता है, हम अपने आप से बात करते हैं, अंदर ही अंदर हम शब्दों का क्रिएशन करते हैं, वाक्यों का क्रिएशन करते हैं, उसके बाद फिर एक बार हम सामने वाले के साथ बात करते हैं, है ना। तो यहाँ अंतर्जल्प की बात है। एक बार तो भक्तामर स्तोत्र बहिर्जल्प पढ़ लो, जिससे आपके कानों में भी आवाज जाए, दूसरों के कानों में भी आवाज जा सके। दिन भर हम अंतर्जल्प कर सकते हैं, बहिर्जल्प एक बार और अंतर्जल्प दिन भर। तो इस प्रकार इस स्तोत्र रूपी माला को यह कंठगताम अजस्रम दत्ते, जो अपने कंठ में हमेशा इस स्तोत्र रूपी माला को पहन करके रखता है, तम उस मानतुंग को, उन मानतुंगाचार्य को, या फिर उस सम्माननीय व्यक्ति को, दो अर्थ हो गए, तम मानतुंगम के दो अर्थ हो गए, उस सम्माननीय व्यक्ति को या फिर उन मानतुंगाचार्य को समुपैति लक्ष्मी, अवश्य ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। ये लास्ट वाला अच्छे से याद कर लो, वैसे याद करने की जरूरत नहीं आपको, ये ऐसी बातें जल्दी याद हो जाती है। अवश्य समुपैति लक्ष्मी, उसको लक्ष्मी निश्चित ही मिलती है। वो भी कैसे मिलती है पता है? अवशा, अवशा का मतलब अवश्य नहीं है, अवशा का मतलब होता है स्वयमेव, स्वाधीनता के साथ लक्ष्मी स्वयं आकर के उसके झोली में आ जाती है, गिरती हैं, उसके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। अलग से लक्ष्मी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं। अवशा समुपैति, अवशा शब्द का अर्थ क्या है? स्वयमेव, वह लक्ष्मी स्वाधीनता के साथ, पराधीन होकर के नहीं, स्वाधीन होकर के आपके पास आ जाती है, आपको चूज करती हैं कि मुझे इसके पास जाना है। लक्ष्मी आपको चूज कर लेती हैं कि मुझे किसके पास जाना है, मुझे इसके पास जाना है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो भक्तामर रूपी स्तोत्र माला को हमेशा अपने कंठ में रखते हैं, लक्ष्मी खुद ही उसको चूज कर लेती है कि भाई मुझे इसके पास जाना है। वो इस लोक में भी लक्ष्मी का भोग करता है, परलोक में भी स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष का भी उपभोग करता है। इस लोक में लक्ष्मी, परलोक में स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष का भागीदार, मोक्ष का पात्र बन जाता है। यह बात जो है मानतुंगाचार्य जी कह रहे हैं। सामान्य अर्थ लेना है तो भी चलेगा कि इस भव में, इस लोक में दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन सकता है, वो अपने दिनों को बदल सकता है, वो अपने दरिद्रता के दिनों को श्रीमंती में बदल सकता है, यदि वो इस स्तोत्र रूपी माला पर ब्लाइंड फेथ करते हुए, फुल फेथ रखते हुए यदि भक्तामर स्तोत्र का सहारा लेता है और उसको पढ़ता है, उस पर संपूर्ण विश्वास रखता है कि मैंने मेरी नैया भक्तामर स्तोत्र को सौंप दी है, कि अब भक्तामर स्तोत्र ही मुझे संभाले। इस प्रकार जो भक्तामर स्तोत्र पर अखंड विश्वास रखते हैं और हायर फेथ रखते हैं, वे लोग इसी लोक में विभूतियों को प्राप्त करते हैं, संपदाओं को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो है आचार्य श्री ने बहुत ही सुंदर अंत किया है, समाप्त किया है स्तोत्र को। किसकी समाप्ति है ये? किसकी समाप्ति है? स्तोत्र की समाप्ति है कि भक्ति की समाप्ति है? महाराज श्री स्तोत्र समाप्त, भक्ति समाप्त। भक्ति का एंड है या स्तोत्र का एंड है? किसका एंड है बताओ? भक्ति, स्तोत्र जो है समाप्त हो जाता है, विधान पूजा समाप्त हो जाती है ना, जाप्यानुष्ठान समाप्त हो जाता है, स्वाध्याय समाप्त हो जाता है, किंतु भक्ति को समाप्त नहीं होने देना। भक्ति तो अखंड है, भक्ति अजस्र है, भक्ति नॉन एंडिंग प्रोसीजर है, इसको हमने कभी छोड़ना नहीं है ना। जहां स्तोत्र पूर्ण हो रहा है
वहां भक्ति तो और ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। पहले काव्य से 48वें काव्य तक आते 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 भक्ति में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, बताओ तो जरा। आपने 48 काव्य सीखे, एक एक काव्य को एक एक दिन में सीखा है ना। मतलब अपनी 48 क्लासेस हुई हैं कम से कम, और एक आध दो मिक्स कर दो तो 50 क्लास हुई हैं। तो 50 क्लास में ये भक्तामर स्तोत्र हुआ या 48 क्लास में हुआ है, तो इसमें भक्ति का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, बताओ। निश्चित हुआ होगा, क्योंकि हमने भक्ति के महात्म्य को सुना है, भगवान के स्वरूप को समझा है। मान तुंगाचार्य जी ने जो कल्पना भक्तामर में हमारे लिए करके दिखाई है, उसे हमने हृदयंगम करने का प्रयास किया है। हम ये तो पक्का नहीं कह सकते, ये निश्चित है कि जो मान तुंगाचार्य जी की कल्पना में भगवान थे, जो उनकी श्रद्धा में भगवान थे, और जो उन्होंने हमारे सामने उस श्रद्धा को, भक्ति को शब्दों के माध्यम से उड़ेल करके रखा, हम उसका 10% भी समझ जाए तो समझ लीजिए कि मान तुंगाचार्य जी की रचना सार्थक हो गई। 10% भी हम उस भक्ति को अपने जीवन में स्वीकार कर ले। कैसे पता चलेगा? लगाव से पता चलता है कि हमारा कितना लगाव भगवान के प्रति या भक्तामृत स्तोत्र के प्रति पैदा हुआ है, वही हमारी भक्ति है। भक्ति की पहचान है लगाव, कि मेरे मन में भगवान के प्रति कितना लगाव है, वही भक्ति है। तो वो आप अपना अपना नाप सकते हो कि मेरे में कितना लगाव पैदा हुआ है। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य श्री ने इस अंतिम काव्य में समुपैति लक्ष्मी कह करके एक प्रकार से इशारा किया है, हम सबको इशारा किया है कि यदि विभूति चाहते हो, लक्ष्मी चाहते हो, श्री संपन्नता चाहते हो, तो फिर इस भक्तामर स्तोत्र रूपी माला को आप हमेशा अपने कंठ में पहन के रखो। यानी हमेशा भक्तामर का जो है अंतर जल्प पाठ करते रहो। जो काव्य मन में आए बोलते रहो, जो काव्य मन में आए। ऐसा जरूरी नहीं कि 1 से 48 सीक्वेंस के साथ ही कहना है, कोई जरूरी नहीं। वो तो पाठ एक बार कर लिया आपने दिन में, है ना, दिन में एक पाठ कर लिया। अब इसको हम कैसे कंठगत रख सकते हैं दिन भर? आपके लिए जो काव्य अच्छा लगता है या याद है, स्मरण में है, वो काव्य जो है अंतर्जल्प बोलते रहो। बहिर्जल्प बोलो तो भी अच्छी बात है, किंतु बहिर्जल्प बोलोगे तो दिन भर फिर घर वाले परेशान हो जाएंगे, बोले क्या है दिन भर यही लगा के रखा है। और अंतर्जल्प करोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ भगवान को पता चलेगा। अंतर्जल्प जो होता है, मन की भक्ति जो होती है, वो सीधे भगवान से कनेक्ट कर देती है और किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए अंतर्जल्प पे जोर देना चाहिए हमेशा। तो भक्तामर का कोई भी काव्य आप रट सकते हो मन ही मन, है ना। फिल्मों की धुनें, फिल्मों के सॉन्ग्स गाने की बजाय भक्तामर का एक एक काव्य जो है कभी भी रटा करो। तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि हम शुभोपयोग में बने रहेंगे, भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, और लाभ तो है ही। लाभ तो, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि लाभ तो 100% है। कई लोग ये कहते हैं कि ये लाभ दिखाए जाते इसलिए हैं कि लोग इसमें लगे रहे। ऐसा कहने वाले लोग भक्ति के महात्म्य को नहीं जानते। समझ रहे हो? कई लोग क्या कहते हैं कि लाभ इसलिए दिखाया जाता है, तो बोले लाभ नहीं है तो चॉकलेट है, जैसे बच्चों को चॉकलेट दिखाई जाती है, वैसे लक्ष्मी शब्द जो है लोगों के लिए चॉकलेट है। चॉकलेट दिखाओ तो आदमी अपने आप धर्म करता है। इस प्रकार की जिनकी मान्यता है, वे लोग समझ ले कि हमारे आचार्यों ने कोई कैडबरी और चॉकलेट नहीं दिखाई है हमारे लिए। जो सत्य है वो सत्य हमारे सामने उन्होंने रखा है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति खाली नहीं जाएगी, वो आपकी थाली फुल कर देगी, आपकी थाली को पकवानों से भर देगी, आपकी जीवन रूपी थाली को पकवानों से भर देगी, अलग अलग पकवानों से। यानी कभी भी उसका जीवन रीता नहीं रह सकता है जो लोग भगवान के साथ भक्ति पूर्वक जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ भक्तामर स्तोत्र उपलक्षण न्याय है, इसे भी समझ लेना। भक्तामर स्तोत्र के प्रति परम श्रद्धा और आस्था के भाव का अर्थ ये नहीं है कि बाकी स्तोत्र या बाकी मंत्र या बाकी भगवान के नामों में कोई ताकत नहीं। आप केवल अरिहंत अरिहंत का अंतर जल्प करो,
आप केवल वृषभनाथाय नमः, वृषभनाथाय नमः ऐसा अंतर्जल्प करो। कोई भी एक भगवान के नाम को जताने वाला शब्द है, भगवान के नाम को दिखाने वाला शब्द है, उसका अंतर्जल्प करो। और भक्तामर का काव्य है तो उसका भी अंतर्जल्प करो। जहां आपकी श्रद्धा, मन, विश्वास, एकाग्रता लग जाती है, किंतु अंतर्जल्प में बने ही रहो। क्या करो? अंतर्जल्प वाली भक्ति हमेशा करते रहो। उससे आपके लिए किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं, आपके दिन भर के काम भी चलते रहेंगे और दूसरी तरफ हम भगवान से कनेक्टेड रहेंगे। तो इस प्रकार ये 48वां काव्य यहाँ फल फल का निर्देशन करते हुए समाप्त होता है। फल दिखाया गया है बिल्कुल अंतिम काव्य में, समुपैति लक्ष्मी। तो फलदान का वर्णन करते हुए, फल का वर्णन करते हुए आचार्य श्री मानतुंग जी ने इस भक्तामर स्तोत्र के 48वें काव्य को पूर्ण किया है। यहाँ ये 48 काव्य पूरे हुए हैं। हमारा आज का यह भक्तामर स्तोत्र का तो अंतिम दिवस है ही, किंतु इसके बाद भी एक दिन चाहे तो हम और भक्तामर का पाठ रख सकते हैं, जिसमें मैंने अभी कहा कि दो व्यक्ति एक एक काव्य को पढ़े, तो ऐसा एक सेशन हम इसमें रख सकते हैं। एक सेशन ऐसा भी रख सकते हैं कि हमने भक्तामर स्तोत्र को आद्योपांत पढ़ा है, स्वाध्याय किया है, तो एक भक्तामर विधान भी हम रच सकते हैं, है ना। भक्तामर जी का विधान कर सकते हैं। जो जो इस स्वाध्याय में भक्तामर जी की क्लास में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सारे के सारे काव्य सुने हैं, समझे हैं, वे सब लोग मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के एक भक्तामर स्तोत्र का विधान, भक्तामर विधान होता है ना, तो भक्तामर विधान हम सब लोग मिलकर के कर सकते हैं। आप कार्यकर्ता लोग इस पर विचार विमर्श करें और इसको कैसे अंजाम दिया जा सकता है, इसे आप जरूर देखें। सभी ने भाग लिया है, छोटे छोटे बच्चों ने भी भाग लिया है। वे स्तोत्र के 4 लाइन पढ़ते, जब हम सिखाते तब तक रुक जाते हैं, फिर अर्थ के समय चले जाते हैं, क्योंकि हमारी प्योर हिंदी भाषा होती है ना। किंतु बहुत ही सुंदर ये जो खुशी है, फिर वो समर्थ है, और आज वो एक रेशा थी, कितना बढ़िया गाते हैं। खुशी की आवाज तो सुनते ही रहो ऐसा लगता है, कितना बढ़िया गा रही थी भक्तामर। और इसके अलावा बहुत सारे बुजुर्गों ने भी इसमें भाग लिया है, यंग लोगों ने भी भाग लिया है, सबने इसको सुनने का, समझने का प्रयास किया है। हो सकता है आप में से ऐसे लोग भी हों जिन्हें हिंदी पूरी की पूरी ध्यान में नहीं आती है, आपके लिए ध्यान में नहीं आए हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर भी जैसे भी हो, आप लोगों ने हमारी इस क्लास को सुनने का और समझने का पूरा पूरा प्रयास किया है। मैं आप सभी के लिए आशीर्वाद देता हूँ, भावना बहाता हूँ कि आप सभी लोग उन्नत जीवन को प्राप्त करें, सुख समृद्धियों को प्राप्त करें, विभूतियों को प्राप्त करें। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हर जैन व्यक्ति लखपति करोड़पति होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब वो स्वयं समृद्ध होगा तो वो धर्म की सेवा भी अच्छे से कर पाएगा, हमारे तीर्थों की, मंदिरों की और आयतनों की भी रक्षा कर पाएगा। पैसे की नितांत आवश्यकता होती है कई जगह पर, स्वयं के आत्म कल्याण करने के लिए पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आचार्य श्री ने काव्य को लक्ष्मी पे अंत क्यों किया? चिंतन मनन का विषय है, लक्ष्मी पर ही अंत क्यों किया उन्होंने? ये जो है चिंतन मनन का विषय है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, वो भी एक लक्ष्मी का स्वरूप है। और ये जो प्राथमिक अवस्था में हम लोग हैं, मोक्ष तो अंतिम अवस्था है और हम प्राइमरी स्टेज में हैं, यहाँ भी लक्ष्मी चाहिए और सुप्रीम स्टेज में भी लक्ष्मी ही चाहिए। लक्ष्मी के बिना काम नहीं बनता है। आप लोग तो गृहस्थ हो, है ना, आप लोगों को तो लक्ष्मी की नितांत आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सी लक्ष्मी। उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी नहीं लिखा, जैसे मंगलाष्टक में अंत में लिखा निर्वाण लक्ष्मी रपी, ऐसा लिखा है। आप देखिए रत्नकरंडक श्रावकाचार, उसका अंतिम काव्य और उसका अंतिम शब्द भी लक्ष्मी है, दृष्टि लक्ष्मी ऐसा लिखा है। मैंने इस पर स्टडी की है, कई ऐसे ग्रंथ है जिनका अंत लक्ष्मी शब्द पर ही हुआ है, जैसे ये मंगलाष्टक, ये भक्तामर स्तोत्र, उसके अलावा भी हमने कहा रत्नकरंडक श्रावकाचार। तो लक्ष्मी क्यों? क्योंकि सभी के लिए आवश्यक है, हमारे लिए भी आवश्यक है। लक्ष्मी नहीं है क्या?
जरूरी है। हमारे लिए कौन सी लक्ष्मी जरूरी है? वैराग्य लक्ष्मी, रत्नत्रय लक्ष्मी। रत्नत्रय भी लक्ष्मी है, तो भक्तामर स्तोत्र हमारे लिए क्या देगा? हमारी रत्नत्रय रूपी लक्ष्मी में हमें आगे बढ़ाएगा। आपके लिए कौन सी लक्ष्मी देगा? जो आपको जरूरी है। आपको जो लक्ष्मी जरूरी है आपको वो देगा, मुनियों को जो लक्ष्मी जरूरी है मुनियों को देगा। तो सबका काम एक शब्द में कर दिया आचार्यों ने, लक्ष्मी शब्द में सबका काम, गृहस्थों का, श्रावकों का, मुनियों का, शुभोपयोगियों का, शुद्धोपयोगियों का। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको लक्ष्मी नहीं चाहिए, चाहे वो गृहस्थ अवस्था में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो। शांति, अंतरंग की शांति, ये भी एक लक्ष्मी है। जिसने जीवन भर शांति ही शांति को, चैन ही चैन को पाया है, तो वो भी लक्ष्मीवान है ना। तो लक्ष्मी को हम अलग अलग शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग अर्थों में डिफाइन कर सकते हैं, किंतु आचार्य श्री ने कोई डेफिनेशन नहीं दी लक्ष्मी की। उन्होंने कहा भैया लक्ष्मी मिलेगी, तुमको जो चाहिए वो मिलेगी, जो लक्ष्मी तुमको चाहिए वो लक्ष्मी तुमको मिलेगी, है ना। इसका मतलब है कि उन्होंने आपका भी काम कर दिया और हमारा भी काम कर दिया, है कि नहीं। सबका काम एक शब्द में आचार्य श्री ने कर दिया। धर्म स्नेही बंधुओं, इसलिए मैं भी आपके लिए यही भावना भाता हूं कि आप लोग भी श्री संपन्न बनो। जैन व्यक्ति यदि मिलीनियर और बिलीनियर बन जाएगा तो वो अपने समाज के लिए काम करेगा, अपने धर्म के लिए अपना योगदान देगा, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए योगदान देगा, है ना, अपने तीर्थों के लिए योगदान देगा, अपने मुनियों के लिए योगदान देगा, तो वो भी लक्ष्मी आपको मिले। और दूसरी लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी आपको मिले, शांति। दोनों आशीर्वाद हम भी आपके लिए देते हैं। जो मान तुंगाचार्य जी देके गए हैं उनकी तरफ से हम आपको आशीर्वाद दे देते हैं कि उन्होंने आपके और हमारे अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी की चर्चा की है। तो आपकी अंतरंग लक्ष्मी कौन सी है? गृहस्थों की सम्यक दर्शन। कौन सी लक्ष्मी है? अंतरंग लक्ष्मी है गृहस्थों की सम्यक दर्शन। और बहिरंग लक्ष्मी तो है ही ये जो पैसा है, विभूति है, संपदा है। तो दोनों लक्ष्मी चाहिए कि एक चाहिए? दोनों की एक। सम्यक दर्शन चाहिए अकेली? नहीं, बाहर वाली भी चाहिए। सिर्फ बाहर वाली चाहिए, सम्यक दर्शन नहीं चाहिए? नहीं नहीं, वो भी चाहिए। दोनों लक्ष्मी चाहिए, सम्यक दर्शन भी चाहिए। सम्यक दर्शन यानी शांति, मन को सुख, मन का समाधान, और धर्म में हमारी प्रगाढ़ श्रद्धा, ये है सम्यक दर्शन। तो वो भी आपको मिले और बहिरंग लक्ष्मी से भी आप भरपूर हो जाए, इस प्रकार की मंगलमय शुभकामना मान तुंगाचार्य जी का आशीर्वाद आपको फॉरवर्ड करते हैं। आप सभी लक्ष्मी संपन्न बने। बोलिए भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्रमार्ग प्रभावक मुनि श्री अमोक कीर्ति जी एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। जय।